भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट की मेजबानी की। मकसद बहुत सीधा था, दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत दिखाना। अब ये कितनी बड़ी होने वाली थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें शामिल होने के लिए रजिस्टर किया था। मतलब इसका पैमाना बहुत ही बड़ा था। सोचिए, 100 से ज्यादा देश, 15 राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा सीईओज और तो और 500 से ज्यादा सेशंस भी प्लान किए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और जबरदस्त प्लान के साथ आखिर गलत हो भी क्या सकता था। चलिए देखते हैं। शुरुआत हुई पहले ही दिन की अफरा तफरी से, मतलब वो पल जब बड़ी बड़ी उम्मीदें जमीनी हकीकत से टकरा गईं। तो हुआ ये कि गड़बड़ी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के एक अनशेड्यूल्ड दौरे से। जिस दिन ये इवेंट आम जनता के लिए खुला था, ठीक उसी दिन उनके अचानक आने से हर तरफ भारी भरकम सुरक्षा प्रतिबंध लगा दिए गए और बस वहीं से उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जबरदस्त भीड़, घंटों तक लंबी लाइनें और बेचारे प्रदर्शक जिन्हें अपने स्टॉल तक छोड़ने पड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि खाने पीने की भी कमी हो गई और कमाल तो ये था कि सुरक्षाकर्मी लैपटॉप और पानी की बोतलें जैसी मामूली चीजें भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या थी पता है? उम्मीद थी एक डिजिटल इंडिया के शानदार शोकेस की, लेकिन हकीकत में वहां के फूड कोर्ट्स सिर्फ कैश ले रहे थे। मतलब जिस देश में यूपीआई क्रांति हो चुकी हो, वहां एक हाईटेक समिट में ऐसा होना वाकई हैरान करने वाला था। अब आते हैं चोरी और अव्यवस्था के उस मामले पर, जो एक प्रदर्शक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। दोपहर 12 बजे एक प्रदर्शक को सुरक्षा जांच के लिए अपना स्टॉल छोड़ने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि ये तो भाई हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए सामान यहीं छोड़ दें। शाम 6 बजे जब वो वापस लौटे तो क्या देखते हैं? उनके सारे प्रोडक्ट्स चोरी हो चुके थे और वहां सिर्फ खाली डिब्बे पड़े थे। बाद में जब सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, तब जाकर दिल्ली पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। ये मामला इतना बढ़ गया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। ऐसा बहुत कम होता है और इसके बाद समस्याओं को तुरंत सुलझाने के लिए एक वॉर रूम यानी एक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया। चलिए अब इस समिट के सबसे ज्यादा चर्चित विवाद पर आते हैं। ये कहानी है चीनी रोबोडॉग की, जिसने भारत में इनोवेशन की असली हालत पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो हुआ ये कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक कुत्ते का प्रदर्शन किया। इसने वहां मौजूद भीड़ और मीडिया सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली नजर में तो ये भारतीय इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण लग रहा था। डीडी न्यूज पर यूनिवर्सिटी की एक प्रतिनिधि ने बड़े गर्व से कहा, इसे हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है और हम देश में ऐसा करने वाले पहले हैं। तो दावा था एक अनोखी स्वदेशी भारतीय इनोवेशन का, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये यूनिट्री गोवन नाम का एक चीनी प्रोडक्ट था जिसे कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता था। और इसकी कीमत से तो सब कुछ साफ हो जाता है। ये रोबोट सिर्फ $2800 यानी करीब 2.5 लाख रुपए में ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ये कोई रिसर्च या इनोवेशन नहीं था, बल्कि एक सीधी सादी ऑनलाइन खरीद थी। जब सारी पोल खुल गई तो यूनिवर्सिटी ने तुरंत यू टर्न ले लिया। फिर उनका दावा था कि ये रोबोट तो छात्रों के लिए सिर्फ एक चलता फिरता क्लासरूम था। लेकिन ये बयान उनके प्रतिनिधि के टीवी इंटरव्यू से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। ये मामला अब राष्ट्रीय शर्मिंदगी का बन चुका था और अंत में सरकार को गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का स्टॉल उस समिट से हटाने का आदेश देना पड़ा। तो इन सारी घटनाओं से परे अब जरा बड़े सवाल और आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। ये वाकई में आत्ममंथन का समय है और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हम इनोवेशन यानी नवाचार में आगे क्यों नहीं बढ़ता रहे हैं। ये घटनाएं कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करती हैं, जैसे हमें यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का बजट बढ़ाना होगा, रिसर्चर्स के लिए बेहतर करियर के रास्ते बनाने होंगे और सिर्फ दिखावे से आगे बढ़कर इनोवेशन की एक सच्ची संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि असली इनोवेशन तो सीखने और फिर उसे असल जिंदगी में लागू करने से ही आता है। तो सवाल है कि असली इनोवेशन तक कैसे पहुंचा जाए। शायद इसकी शुरुआत उन एआई टूल्स को सीखने से हो सकती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वाकई काम आ सकते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
इन सब के बाद भारत अपनी बड़ी बड़ी एआई महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच की इस खाई को कैसे भरेगा?